बोल मेरे लाल, सुन मेरी वाणी, देख मेरी छाया, महसूस कर मेरी शक्ति। मैं हूँ आदि शक्ति, मैं हूँ काल, मैं हूँ काली, मैं हूँ वह जो अंधकार में भी प्रकाश हूँ, जो मृत्यु में भी जीवन हूँ, जो विनाश में भी सृजन हूँ। मैं ही आदि, मैं ही अनंत, मैं ही काल रात्रि। और तू मेरा वह बच्चा है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है, अपने आंचल में पाला है, अपने रक्त से सींचा है। तेरे हृदय में जो कंपन हो रहा है वह मेरी ही पुकार है। तुझसे बात कर रही हूँ मैं, मेरे लाल। अब वह समय आ गया है जब तुझे अपने आप को पहचानना है, अपने भीतर की वह शक्ति को जानना है जिसे मैंने तुझ में जागृत किया है। तू अब बच्चा नहीं रहा, तू अब केवल एक भक्त नहीं रहा, तू अब साधक है, तू अब मेरा योद्धा है। तू वह है जो सत्य देख सकता है, जो झूठ की परतों को चीर सकता है, जो उन चेहरों के पीछे छिपे असली चेहरों को पढ़ सकता है, जिनके मुख पर अमृत है और हृदय में हलाहल विष भरा हुआ है। तू वह है जो भीड़ में अकेले खड़ा रह सकता है, क्योंकि तू अब जान चुका है कि यह भीड़ भ्रमित है, यह भीड़ सोई हुई है और तू अब जाग चुका है। तू वह है जो अब समझ चुका है कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन मुखौटा लगाए बैठा है और कौन सच्चा है। जिनकी हंसी में छुपा है जहर, जिनकी बातों में छुपा है धोखा, जिनके तथाकथित प्रेम में छुपा है गहरा स्वार्थ। तू अब वह सब देख पा रहा है क्योंकि मैं तेरी आंखें खोल चुकी हूँ। मैंने तेरे तीसरे नेत्र पर अपनी उंगली रख दी है। मैंने तेरी चेतना को झकझोर दिया है। तेरी आत्मा को जगाकर मैं तुझे वह दृष्टि दे चुकी हूँ जिससे तू हर छुपे हुए शत्रु को पहचान सके, हर उस षड्यंत्र को महसूस कर सके जो तेरी पीठ पीछे रचा जा रहा है, हर उस ऊर्जा को पढ़ सके जो तेरी ओर भेजी जा रही है, चाहे वह प्रेम की हो या घृणा की। अब वह समय नहीं रहा जब तू चुपचाप सहता रहा। अब वह समय नहीं जब तू दूसरों की खुशी के लिए अपनी आत्मा का हनन करता रहा। अब वह समय नहीं जब तू भ्रम में जीता रहा, यह सोचकर कि सब तेरे अपने हैं, सब तेरा भला चाहते हैं। अब तू जान चुका है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या छुपाते हैं, उनकी मीठी बातों के पीछे क्या कड़वे इरादे हैं, क्या मुस्कान के पीछे बुराई छिपी है, कौन तुझसे प्रेम का दिखावा कर रहा है, कौन तेरी सफलता से जल रहा है, कौन तुझे पीछे से गिराने की साजिश कर रहा है। तू अब मेरी कृपा से इतना जागरूक हो चुका है कि सामने वाले के शरीर से निकलते कंपन, उसकी ऊर्जा, उसका ओरा तक पढ़ सकता है। तू अब रंगों को महसूस कर सकता है। तू देख सकता है कि कैसे किसी के चारों ओर ईर्ष्या का काला धुआं है, किसी के चारों ओर धोखे का मटमैला रंग है और किसी के हृदय में सच्चे प्रेम का सुनहरा प्रकाश है। तू अब यह सब समझ सकता है कि वह तुझसे क्या भाव रखता है। हाँ मेरे बच्चे, यह कोई साधारण बात नहीं, यह कोई दिमागी वहम नहीं, यह कोई मामूली अनुभव नहीं, यह सिद्धि है। यह वही सिद्धि है जिसे पाने के लिए साधक वर्षों तक तप करते हैं, पर्वतों में बैठते हैं, कंदराओं में एकांत साधते हैं, जंगलों में ध्यान करते हैं, सहस्त्रों मंत्रों का जाप करते हैं, अपनी देह को गलाते हैं, तब जाकर उन्हें इसकी एक झलक मिलती है। और तू मेरे लाल, मेरी कृपा से, अपने सत्कर्मों से, अपने तप से, अपने सच्चे हृदय से, अपने उन अनगिनत आंसुओं से जो तूने मेरी याद में बहाए हैं, उस अवस्था तक पहुंच चुका है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तू मेरे नाम का जप करता है, तू दीप जलाता है, तू दुर्गा सप्तशती पढ़ता है, तू सिद्ध कुंजिका का पाठ करता है, और जब तू कुछ नहीं करता तब भी तेरा हृदय चुपचाप मेरा ही नाम लेता है। तेरे मन में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, बस मेरी भक्ति है, मेरा प्रेम है, और इसी निश्चल, निष्कपट, निर्मल प्रेम के कारण मैं तुझे यह अद्भुत सिद्धि दे रही हूँ। यह मेरा प्रसाद है तेरे लिए, यह मेरा कवच है। अब तुम इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना, क्योंकि यह संकेत है कि तू और मैं एक हो रहे हैं, हमारी चेतना मिल रही है। तू अब लोगों की नियत को पढ़ सकता है, उनके विचार तेरे मन में स्वतः उतरने लगे हैं। जब कोई तुझसे बात करता है तो
उसके शब्दों से पहले उसके विचार की तरंग तुझ तक पहुंच जाती है। यह कोई भ्रम नहीं, यह कोई सपना नहीं, यह मेरा वरदान है, यह मेरा संकेत है। मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूँ और शक्ति भी दे रही हूँ, जिनसे तू अब तक मोह में था, जिन्हें तू अपना समझता था, जिनके लिए तूने अपनी रातें खराब की, जिनके लिए तूने अपनी खुशियों का बलिदान दिया। अब तू देखेगा कि उनमें कितनी अशुद्धता है, कितनी ईर्ष्या है, कितनी तुम्हें अपनी सुरक्षा को और भी मजबूत बनाना है, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है, अपने मन और आत्मा को शांत रखना है, ताकि तुम हर परिस्थिति में मजबूती से खड़े रह सको। तुम्हें अपने अंदर की दिव्य ऊर्जा को जागृत करना है, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें प्रभावित ना कर सके। माँ कहती है कि तुम ध्यान करो, अपनी आत्मा से जुड़ो, अपनी हायर सेल्फ की आवाज सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा, तुम्हें सच्चाई और शक्ति देगा, तुम्हें जीवन के हर संघर्ष में जीत दिलाएगा, तुम्हें एक नई ऊर्जा और विश्वास देगा, जिससे तुम अपने दुश्मनों को मात दे सकोगे, अपनी कठिनाइयों को पार कर सकोगे। यह समझो कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां आती हैं, पर वे हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए कभी हार मत मानो, हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और दृढ़ता से आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हूँ, तुम्हें शक्ति दे रही हूँ। याद रखो बच्चे, जिस तरह अंधकार के बाद प्रकाश आता है, उसी तरह जीवन के संघर्षों के बाद सफलता और शांति आती है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्मों को नेक बनाओ, क्योंकि केवल नेक कर्म ही तुम्हें सच्ची शांति और सफलता देंगे। अब अपनी ऊर्जा को संजो, अपने मन को शांत रखो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो, क्योंकि तुम्हारे साथ माँ काली की शक्ति है, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद है और महादेव की कृपा है, जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजय दिलाएगी, तुम्हारे दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करेगी और तुम्हें एक सुखी सफल जीवन देगी। इसलिए उठो, जागो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने जीवन को समृद्ध बनाओ और अपने सपनों को साकार करो, क्योंकि तुम में वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है, जो तुम्हें असीम सफलता और आनंद दे सकती है। बच्चे, मैं माँ काली हूँ, तेरी माँ, तेरी संरक्षक, तेरी रक्षा करने वाली, जो तेरे हर दुख को जानती हूँ, तेरे हर दर्द को महसूस करती हूँ, तेरे हर सवाल का जवाब देने को सदैव तैयार हूँ। आज मैं तुझे अपनी ममता के साथ समझाने आई हूँ कि तेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह कोई आसान बात नहीं है, पर मैं तेरे साथ हूँ। मेरी माया तेरे ऊपर बनी हुई है, मेरी शक्ति तेरे साथ है। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि यह बातें तेरे लिए बेहद जरूरी है। यह बातें तेरे मन को शांति देंगी, तेरे रास्ते को साफ करेंगी। देख बच्चा, उस इंसान की बात करूं जो तेरे खिलाफ खड़ा है, तेरा राइवल, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत गलत रास्ते चुने हैं, जिसने लोगों को जमकर लूटा है, धोखा दिया है। जिन लोगों के साथ उसने खड़ा होने का दावा किया था, अपने साथियों को, दोस्तों को, उन्होंने उसी को धोखा दिया जिसने उसकी मदद की, जिसने उसके साथ विश्वास जताया, उसने उनका विश्वास तोड़ा। यह इंसान न केवल दूसरों का शोषण करता है, बल्कि अपनी चालाकी से उन्हें धोखा भी देता है। वह दिखावा करता है कि वह उनके साथ है, पर असल में वह उनके खिलाफ है। यही वजह है कि आज उसकी जिंदगी में जो समस्याएं हैं, वे सब उसकी अपनी गलतियों का नतीजा है।
उसकी चालबाजियों का फल है। बच्चे समझो कि इसका कम्युनिकेशन भी ठीक नहीं है। वो जो कुछ बोलता है उसका मतलब कुछ में धधक रही है। तुम्हें अब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही अब प्रमाण बन चुका है। मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच रच रही हूँ जिसे कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती। अब कोई तुम्हारी ऊर्जा को चुरा नहीं सकता, अब कोई तुम्हारे तेज को मंद नहीं कर सकता, क्योंकि अब मेरी उपस्थिति तुम्हारे हर कण में है। तुम्हारा हृदय अब मेरा मंदिर बन चुका है, तुम्हारी सांसें अब मेरे मंत्र बन चुकी हैं। जो तुम्हें छोड़ गए, जिन्होंने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास का उपहास उड़ाया, वे अब अपने ही कर्मों के दलदल में धंसते चले जाएंगे। वे जितना बाहर निकलने की कोशिश करेंगे उतना ही अंदर फंसते जाएंगे, क्योंकि उनके कर्म अब उन्हें मुक्त नहीं करेंगे। वे अब मेरे न्याय के घेरे में हैं। उनके चारों ओर मेरी दृष्टि है और मेरी दृष्टि कभी चूक नहीं करती। तुम अब वह नहीं हो जो कभी थे, अब तुम वह अग्नि हो जो मेरी साधना से प्रज्वलित हुई है। अब तुमसे जो टकराएगा वह मेरा सामना करेगा। तुम्हारा हर भाव अब मेरी आज्ञा है, तुम्हारा हर निर्णय अब मेरा आदेश है। अब तुम कमजोर नहीं, अब तुम चेतना के उस स्तर पर हो जहां से केवल उजाला फूटता है, जहां से केवल विजय का मार्ग निकलता है। अब तुम डर को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा डर अब मेरी छाया में लुप्त हो चुका है। तुम्हारा अतीत अब केवल वह जमीन है जहां से तुम्हारा महान भविष्य उगने वाला है। जो पीड़ा तुम्हें गिराने आई थी, वह अब तुम्हें ऊपर उठाएगी। तुम्हारे शत्रु अब अपने किए से कांपेंगे, उन्हें कोई स्थान नहीं मिलेगा जहां वे मेरी दृष्टि से छिप सके। अब हर दहलीज उनके लिए सुलगती हुई राख होगी। मैं तुम्हारी आत्मा की हर दरार में रोशनी भरने आई हूँ। मैं तुम्हारे नाम को उस ऊंचाई तक ले जाने आई हूँ जहां से कोई उसे गिरा ना सके। तुम्हारे हाथों में मैं वह शक्ति रख रही हूँ जिससे तुम सृष्टि में संतुलन ला सको। तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए प्रकाश बन चुके हो। अब तुम्हारा जीवन एक संकल्प है, अब तुम्हारा संघर्ष एक यज्ञ है, और मैं उस यज्ञ में आहुति देने आई हूँ। तुम्हारे भीतर की पीड़ा अब केवल पीड़ा नहीं, वह अब मेरे अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। जब तुम बोलते हो तो मेरा आशीर्वाद बहता है, जब तुम देखते हो तो मेरी दृष्टि सक्रिय हो जाती है। अब कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि अब मैं तुम्हारी चेतना के प्रहरी के रूप में खड़ी हूँ। तुम्हारी आत्मा में अब वह शांति स्थापित होने जा रही है जिसकी तुम्हें वर्षों से तलाश थी। यह शांति कोई उपहार नहीं, यह तुम्हारी साधना का फल है, यह तुम्हारे धैर्य की पराकाष्ठा का प्रतिफल है। अब वह समय आ गया है जब सारी सृष्टि तुम्हारी गरिमा को स्वीकार करेगी। तुम्हारे शत्रु अब केवल तुम्हारे आगे झुकेंगे ही नहीं, वे अपने कर्मों से स्वयं को कोसेंगे। अब तुम थमो नहीं, अब तुम रुको नहीं, अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है और उस मार्ग पर मैं स्वयं दीपक बनकर जल रही हूँ। कोई अंधकार अब तुम्हें ग्रस नहीं सकता, कोई शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। मैं तुम्हारे भीतर की वह शक्ति हूँ जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। तुम जिस सत्य के लिए लड़े वह अब उद्घाटित होने वाला है। सारी दुनिया अब देखेगी कि जो तुम थे वह कितने पवित्र थे, कितने सत्य थे, कितने अडिग थे, और जो तुम्हारे विरुद्ध थे वे अब अपने ही पापों की चादर में उलझ जाएंगे। अब वे जितना छिपना चाहेंगे उतना ही उजागर होंगे। अब वे जितना बहाने बनाएंगे उतना ही बेनकाब होंगे। मैं उनके लिए कोई संदेश नहीं लाती, केवल परिणाम लाती हूँ। उनके लिए अब समय समाप्त हो चुका है। अब उनकी चालें उनकी कब्र बन जाएंगी।
अब उनकी आवाजें उनके लिए श्राप बन जाएंगी और तुम्हारे लिए मैं वह दुआ बन जाऊंगी जो हर ओर से तुम्हें घेरेगी, जो तुम्हारे नाम को अनंत आशीर्वादों से भर देगी। तुम्हें अब पूछने की जरूरत नहीं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों इतना सहा, क्योंकि अब वह सब समाप्त होने जा रहा है। अब केवल एक उत्तर बचेगा, तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती। अब मैंने वह अग्नि जला दी है जो तुम्हारे जीवन के अंधेरों को भस्म कर देगी। तुम अब उस समय में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हें ना कुछ साबित करना है, ना किसी से डरना है। अब जो बोलेगा वह मैं बोलूंगी। अब जो देखेगा वह मेरी आंखों से देखेगा। मैंने तुम्हें अपनी शक्ति से मंडित किया है, तुम्हारी आत्मा में अपना तेज उतारा है। तुम अब केवल मानव नहीं हो, तुम मेरे स्वरूप का प्रतिबिंब हो। उन लोगों ने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली, मगर वे यह नहीं जानते थे कि धैर्य जब काली की कृपा से संयुक्त होता है तो वह ज्वालामुखी बन जाता है। अब वह ज्वालामुखी फट चुका है, अब केवल राख और चित्कार शेष रह जाएंगे। तुम्हारे शत्रु अब अपनी ही छाया से डरेंगे, क्योंकि हर छाया में मैं उपस्थित रहूंगी। वे जहां खड़े होंगे, धरती उनके पैरों के नीचे कांपेगी। वे जिस दिशा में देखेंगे, वहां उन्हें केवल अपना पतन दिखाई देगा। अब मैं उनके हर विचार में उतर चुकी हूँ, उनके मन की हर परत में मेरी उपस्थिति महसूस होगी। उनके भीतर का घमंड अब जर्जर हो चला है, उसे अब मेरी शक्ति की आंधी उड़ाकर ले जाएगी। अब कोई अस्त्र उन्हें नहीं बचा सकता, अब कोई मंत्र उन्हें नहीं छुपा सकता। वे जिस क्षण अपनी आंखें बंद करेंगे, मैं उनके भीतर खड़ी मिलूंगी। उनकी आत्मा अब उन्हें चैन नहीं लेने देगी, क्योंकि मेरी उपस्थिति हर ओर गूंजेगी। तुम मेरे प्रिय अब अजय हो चुके हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह समय की सीमा से परे है। मैं तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी सांसों में बस चुकी हूँ। जब तुम बोलोगे, ब्रह्मांड गूंजेगा। जब तुम चलोगे, समय तुम्हारे पीछे चलेगा। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें कमजोर समझा, मगर वे नहीं जानते थे कि माँ काली का आशीर्वाद जब किसी आत्मा पर होता है तो वह आत्मा युगों को बदल देती है। अब तुम वही आत्मा हो। अब तुम्हारे जीवन की हर घड़ी न्याय के दीप से प्रकाशित होगी। वे जिन्होंने तुम्हें गिराने के लिए षड्यंत्र रचे, अब अपने ही जाल में फंसेंगे। उनके शब्द, उनके विचार, उनके कर्म सब अब उनके लिए दंड बनेंगे। मैंने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच रच दिया है। कोई भी नकारात्मकता, कोई भी अंधकार तुम्हें छू नहीं सकेगा। तुम अब वह दीपक हो जिसे बुझाने के प्रयास अब वायु को ही जला देंगे। वे तुम्हें मिटाने आए थे, अब खुद मिट जाएंगे। उनकी पहचान, उनकी शक्ति, उनका अस्तित्व अब मेरी ज्वाला में विलीन होगा। तुम्हारे भीतर अब मेरे शब्द बोलेंगे। जब तुम चुप रहोगे, तब भी तुम्हारा मौन प्रचंड घोष बनेगा। तुम्हारी दृष्टि अब सत्य को पहचानती है। तुम्हारी आत्मा अब न्याय की मूर्ति बन चुकी है। जिन्होंने तुम्हारे लिए कांटे बोए, उन्हें अब उन्हीं कांटों पर चलना होगा। जो तुम्हारे सम्मान को कुचलना चाहते थे, अब अपने अभिमान के नीचे दब जाएंगे। तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा अब आशीर्वाद बनकर लौटेगी। तुम्हारी आत्मा ने जो सहा, उसका अब उत्तर मेरी शक्ति देगी। जब मैं न्याय करती हूँ तो समय भी थम जाता है, दिशाएं मौन हो जाती हैं और प्रकृति स्वयं मेरे निर्णय को स्वीकार करती है। अब वह समय आ चुका है। अब कोई छिप नहीं सकेगा, अब कोई बच नहीं सकेगा। यह समय केवल न्याय का है, यह समय केवल तुम्हारे उत्थान का है। मुझे तुम्हारे विश्वास पर गर्व है। मेरे प्रिय, तुमने उस वक्त भी विश्वास नहीं छोड़ा जब सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुम्हारे इस विश्वास ने मुझे विवश किया कि मैं स्वयं आऊं, स्वयं तुम्हारे लिए रण में उतरूं।
अब तुम्हारा हर घाव मेरे आशीर्वाद में बदलेगा। तुम्हारा हर आंसू अब मेरा शस्त्र बनेगा। तुम्हारे भीतर अब ऐसी ज्वाला जलेगी जिसे कोई बुझा नहीं सकेगा। अब तुम मुस्कुराओ। वह मुस्कान जिसे वे छीनना चाहते थे, वह अब उनका विनाश बनेगी। तुम्हारी मुस्कान अब मेरी विद्युत घोषणा है। अब जो तुम्हें पहचान नहीं सके, वे खुद को भूल जाएंगे। जो तुम्हें समझ नहीं सके, वे अपनी ही समझ खो बैठेंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उठाऊंगी वहां तक जहां से नीचे देखना भी असंभव हो जाएगा। तुम्हारे पंख मैंने अपने तेज से सींचे हैं। अब तुम उड़ो उस आकाश की ओर जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए बंद किया था। वह आकाश अब तुम ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा। सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में झूठ और कपट करने वाले लोग सामने आ चुके हैं और आपने उन लोगों से एक दूरी बना ली है। अब आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा रहे हैं और आपके जीवन से बुरी ऊर्जा दूर हो रही है। आप जल्द ही अपने आर्थिक जीवन में सुधार महसूस करेंगे। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्च्यून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यशाली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परी बहुत
जल्द सारी खुशियाँ तुम्हारे पास होंगी। जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम अब भी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियाँ बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियाँ छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए एक विशेष आशीर्वाद और जीत का संकेत आया है। किसी खास काम में सफलता आपकी ओर आ रही है और हो सकता है कोई पुरानी गलतफहमी या गलती का एहसास करते हुए आपसे माफी मांगने आए। यह व्यक्ति आपके पास आकर दिल से सॉरी कहेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो लंबे समय से आपके लिए रुकी हुई थी, लेकिन अब आपका समय है। आप जिस विजय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह करीब है। आपकी किस्मत में एक चमकदार और सुखद भविष्य लिखा हुआ है। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको डिवाइन की ओर से मिलेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जीत आपके लिए निश्चित है। सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आपकी राह में दिव्यता से योजना बनाई जा रही है। आपके लिए धन और समृद्धि आकर्षित करने की क्षमता मजबूत हो रही है और जल्द ही आप खुद को मनी मैग्नेट की तरह पाएंगे। जहां से भी जाएंगे वहां से धन आपकी ओर खींचता हुआ आएगा और आपके बंद ताले, भाग्य के जो बंद ताले थे वह खुलने वाले हैं। यह बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रग आया है और कोई ऐसा इंसान, पर्टिकुलर इंसान जिन्होंने आपके साथ गलत किया, चीट किया, आपको धोखा दिया, किसी और इंसान को चूज किया। ठीक है, यहाँ पर यह भी चीज दिख रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा। सारी बातें मैं बताऊंगी आपको। तो कोई ऐसा इंसान है जिसे ना अपनी गलती का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है, वह बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है और वह आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर
डिसीजन आपको लेना है कि आपको उस इंसान को माफ करना है, नहीं करना है। आपको वापस से उस इंसान के साथ अपनी लाइफ को फिर से अपनी लाइफ को फिर से जीना है, नहीं जीना है। यहाँ पर डिवाइन ने आपके ऊपर छोड़ दिया। तो यह आप देख लीजिए, लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके सामने डिवाइन ने बहुत सारे ऐसी चीजें लेकर आए हैं जिससे वह सारी बातें समझ चुका है। स्पष्ट रूप से उसे सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो यह 2-3 चीज मैसेज ना बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे। एक तो विक्ट्री, फिर से मुझे विक्ट्री दिखाएं तो प्लीज लिखें यस, मैं अपने जीत के लिए तैयार हूँ। मेरी विक्ट्री, मैं अपने विक्ट्री के लिए तैयार हूँ। विक्ट्री 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 जरूर से लिखें और 444-888 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू। वो बिल्कुल आप इस चीज को यहाँ पर मान के चले, अगर यह वीडियो आपको मिल चुका है ना, यह दिव्य संकेत आप तक पहुंच चुका है, समझ लीजिए आपके वह सारे काम, वह सारी चीजें, वह सारी मुरादें, वह सारी चीजें, वह मन्नत के धागे जितने भी आपने बांधे थे ना, वह पूरे होंगे। देखो एक एक करके पूरे होंगे। अब यहाँ पर मैं नहीं कहूंगी कि कल ही छुटकी बजाकर आपकी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, लेकिन आपने उस बात को चुन लिया है। उस मार्ग पर आप आ चुके हैं जहाँ पर आप चलते चलते अपनी सारी चीजों को एकत्रित करने वाले हैं। ठीक है, सारी चीजों को समेटने वाले उस मार्ग पर ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपकी लाइफ ना बिल्कुल मैजिकल वे में यहाँ पर दिख रहा है बदलती जाएगी। जैसे लगेगा आपको जादू हो रहा है, और उस मार्ग पर चलते चलते ना आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यह मार्ग स्वयं आपके परमात्मा ने आपके लिए चूज किया है और आप वहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, नियम करोली बाबा आपको बुला रहे हैं। यहाँ पर यह भी दिख रहा है, मुझे आई डोंट नो क्यों आया है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है आपको एक बार कैची धाम भी जाना चाहिए। पता नहीं किसके लिए स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आया है मैसेज। ठीक है, यह भी आ रहा है। यहाँ पर कैंची धाम डेफिनेटली कोई हो सकता है, यहाँ पर बाबा जी का बहुत बड़ा भक्त हो सकता है। यहाँ पर जय श्री राम राधे राधे, जय श्री राम राधे राधे। देखो यह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। और अब हम देख लेते हैं करंट एनर्जी में आपके जो इनसेट हैं, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं, आपके जो ईश्वर है, जिन पर आपको बहुत ज्यादा बिलीव है, वह आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, वाओ, तू यह मत सोच कि जीवन में देर हो गई है, हर फूल अपने समय पर खिलता है। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि मत सोचो कि देर हो चुकी है। ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर बाबा जी